परिभाषा आता है। वो पहला परिभाषा आपके एग्जाम में इतना टकराता है हर चैप्टर से कि कहो मत। आप कि एक चैप्टर के अंदर में सवाल कहाँ कहाँ से उठते हैं, कोई क्लियर नहीं है ना। इस वीडियो के बाद तुम केमिस्ट्री में 20 आउट ऑफ 20 लेकर आओगे, ये मेरा दावा है। बट समझो कि एग्जाम में पेपर क्या आता है भाई साहब, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठते हैं ये आपको जानना है। सिर्फ चैप्टर रटने से काम नहीं बनने वाला और ना ही तुम एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। ध्यान से समझो, टोटल मान लो 20 मार्क्स का एग्जाम है तो 35 मार्क्स का तुम्हारा तो MCQ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जो चैप्टर वाइज कर लोगे क्लियर हो जाएगा। समझना है आपको। अब हमारे पास बचता है केवल 35 मार्क्स यानी 35 नंबर। अब इस 35 नंबर को लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी, आपके टोटल 15 यानी कि 15 चैप्टर हैं। अब उन 15 चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आते हैं वो आपको मैं बस 2 मिनट में बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ और, सब्सक्राइब कर देना, आगे चैप्टर वाइज बता दूंगा क्वेश्चंस। क्लियर है? चलो सो ध्यान से देख लो। एक अभ्यास प्रश्न तुम्हारा आता है, चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूँ। सपोज मान लो एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर, तो वहाँ से अभ्यास प्रश्न से क्वेश्चन उठाएगा। मिड चैप्टर, आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसके बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स को दे देगा 2 नंबर में। याद रखना, जैसे कोई डेफिनेशन वाला पार्ट होता है ना, कोई डेफिनेशन वाला पार्ट होता है। यहाँ पर याद रखना परिभाषा वाला जो पार्ट्स होते हैं कि मान लो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो जिसका आंसर 2 लाइन वाला होता है ना, डेफिनेशन परिभाषा वाला, वो चीज़ तुम्हारे एग्जाम में आता है। और उसे मेरे भाई हर चैप्टर का कर लेना। कम से कम 20-22 डेफिनेशन होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करते हो तो एक परिभाषा आता है। वो पहला परिभाषा आपके एग्जाम में इतना टकराता है हर चैप्टर से कि कहो मत। आप चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस ईयर। उसके बाद फॉर्मूले तुम्हें पता है, सूत्र पूछता है केमिस्ट्री में 2 नंबर वाले में 2। उसके बाद आपको एक बॉन्ड बनाने वाला आ जाएगा। क्लियर है? चलो, बॉन्ड बनाने आपको आता है और एक IUPAC नेम से क्वेश्चन आपके उठते हैं, तो क्लियर है, एक कर लेना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे भी एक सवाल आता है 2 नंबर वाले में, तो उसे भी आपको कर लेने हैं। अब ये तीनों चीज़ मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि एक चैप्टर के अंदर में सवाल कहाँ कहाँ से उठते हैं। कोई क्लियर नहीं है ना? पहले क्लियर नहीं था ना, अब क्लियर हो गया टोटल। क्लियर है? चलो, तो हर चीज़ को क्लैरिटी के रूप में देखो। अब आपको पता लगा कि केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर उठाओगे तो भाई साहब कहाँ से क्वेश्चन आता है। इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यास प्रश्न को बोलते हैं एक्सरसाइज। मिड आपको पता लग गया होगा, फॉर्मूले आपको पता लग गए होंगे, ऑब्जेक्टिव पता लग गया होगा। तो हर बच्चे को देखकर मेरे को चलना है। और मैं अब स्ट्रैटेजी भाई साहब लेकर आने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर वाइज, क्या तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, क्या तुम्हारा कंप्लीट है, हर चीज़ से रिलेटिव। सो आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो। आपका भाई अब साथ खड़ा है ना, तो ये सब तुम्हारे आते हैं। और कैसे, मान लो तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है तो चैप्टर वाइज कर लो, हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा केमिस्ट्री का, आराम से कर सकते हो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। फिर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो शाम के 6:30 और 8:30 बजे से डेली कराता हूँ, सो वहाँ से कर लेना। आई होप कि आप सब्सक्राइब करोगे, उम्मीद है। और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस में मैं आप सभी को गाइड करूंगा, बताऊंगा कि आपको क्या करना है। दैट्स इट। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, सब्सक्राइब कर दे।